गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस किया। एज यू नो, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, आज हम इनहेलेशन और जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं वो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको बॉडी के इनसाइड एंट्री करवानी है। ठीक है, कल हमने एक लॉ को डिस्कस किया था, बॉयल्स लॉ, जिसमें क्या बताया गया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेशन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब लंग्स में प्रेशर डिक्रीज होगा तभी तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स में क्या कर पाएगी? एंट्री कर पाएगी और इनहेलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम वॉल्यूम को करें इंक्रीज और जो प्रेशर है उसको करें डिक्रीज। ठीक है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या किया जाएगा? देखो, जो डायफ्राम है, डायफ्राम आप समझते हैं। देखिए, जो लंग्स है उस लंग्स के नीचे एक डोम शेप में मसल लगी हुई है, उस मसल को क्या बोलते हैं हम? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम इंस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, मीन्स इनहेलेशन की प्रोसेस के लिए क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायफ्राम में क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। अब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से क्या होगा? देखो, ये डायफ्राम है, ये इसकी पहले की पोजीशन है, ये ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट होके खिंच के ये क्या है? नीचे की साइड चला गया। अब जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी की वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। पहले इतना था, ठीक है, अब ये डायफ्राम खिंच के नीचे की साइड आ गया। तो अब वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम क्या हो गई है? यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। ठीक है, सो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगा? थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। और जब भी थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी क्या है? वो कैविटी जिसमें हमारे लंग्स लोकेटेड हैं, तो थोरेसिक कैविटी में कोई भी चेंज आया है उसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? लंग्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि डायफ्राम ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करके पहले ऐसा था और अब इतनी पोजीशन तक पहुंच चुका है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होने से लंग्स की वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, वो इंक्रीज हो जाएगी। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स के इनसाइड जो सारा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एक तो डायफ्राम ने वॉल्यूम को इंक्रीज करने में पार्टिसिपेट किया है। दूसरा क्या है? जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, ये कौन सी मसल्स थी? रिब्स के बाहर वाले साइड पे जो मसल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इनमें क्या चेंज आएगा? मान लीजिए ये एक रिब थी, ऐसी पोजीशन पे थी जब नॉर्मल थी वो, अब कॉन्ट्रैक्ट होके वो खिंच गई और वो ऊपर की साइड चली गई। ऊपर की साइड जाने से वॉल्यूम को देखो, थोरेसिक चैम्बर में क्या हुआ? इतना एरिया था, अब ये खिंच के इतनी ऊपर चली गई, तो इतनी वॉल्यूम क्या हो गई है? यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये जो इंक्रीज हुई है, सो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी जब मसल्स हैं जो इंटरकोस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। स्टर्नम है, स्टर्नम क्या है? रिब्स के बीच वाली जो बोन है जिससे रिब्स अटैच होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ये रिब्स पीछे जाके किससे अटैच है? हमारी बैकबोन मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। स्टर्नम क्या है? आगे की साइड पुश कर दिया जाएगा। जो रिब केज है, रिब केज क्या है? ये जो सारी रिब्स है ना, ये मिलके केज, एक पिंजरे जैसी सी स्ट्रक्चर बना रही है। तो रिब केज क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड का मतलब है वो फूल जाएगा, और कोई भी चीज जब भी एक्सपेंड करेगी, फूलेगी, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्शन की, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्शन की, उसकी वजह से क्या हुआ?
वॉल्यूम है जो थोरेसिक कैविटी की वो इंक्रीज हो गई। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स थी जो वो भी क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से भी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में क्या आ गया है, इंक्रीज आ गया। अब इसकी वजह से जो हमारा रिब केज है ना, रिब केज मतलब वो रिब्स से मिलके जो सारी स्ट्रक्चर बनी हुई थी, रिब केज एंड स्टर्नम, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। और वॉल्यूम इंक्रीज होते ही जो प्रेशर था वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कौन सा प्रेशर, इंट्रा, इंट्रा मीन्स विद इन, पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के इनसाइड, लंग्स के इनसाइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब लंग्स के इनसाइड का प्रेशर डिक्रीज होते ही जो एटमॉस्फेरिक एयर थी वो क्या करेगी, लंग्स के इनसाइड एंट्री करेगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, अब जो डायफ्राम है उसने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है थोरेसिक कैविटी की, और कैसे, किस डायरेक्शन में इंक्रीज किया है, डायफ्राम है जो वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज करेगा इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब क्या, आगे की और पीछे की ओर वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। डायफ्राम ने क्या किया है, वो खिंच गया ना ऐसे, देखो नीचे वाली साइड पे आ गया वो, तो आगे और पीछे से क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है। स्टर्नम, स्टर्नम क्या, ये बीच वाली बोन, और रिब्स ये क्या, जब हम सांस भरते हैं तो हमारे रिब्स क्या है, आगे की साइड पुश हो जाती है, खिंच जाती है, ऊपर की साइड चली जाएंगी। रिब्स हैं जो वो क्या चली जाएंगी, रेज हो जाएंगी, ऊपर की साइड चली जाएंगी। जैसे ये रिब देखो यहां थी, अब ये खिंच के क्या है, ऊपर की साइड चली गई है। अब ये जो इंक्रीज हुआ है रिब्स की वजह से, जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है वो कैसे एक्सिस में इंक्रीज हुई है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज हुई है। डोर्सोवेंट्रल का मतलब क्या है, आगे और पीछे की ओर। डोर्सल सरफेस हमारा पीछे वाला सरफेस होता है, और वेंट्रल क्या है, हमारा फ्रंट जो पोर्शन है। तो खींच के रिब्स क्या हो गई हैं, डोर्सल और वेंट्रल साइड से वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है। और डायफ्राम क्या है, एंटीरो पोस्टीरियर, आगे और पीछे, ये आगे पीछे की बात करें हम, यहाँ मतलब यहाँ था और अब खिंच के यहाँ आ गया, और ये क्या है, पीछे से आगे की ओर ऐसे वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, ये ऐसे थी और ये ऐसे इंक्रीज कर रही है, ये यहाँ था और खिंच के नीचे आके वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो डायफ्राम ने एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज किया, और रिब्स ने कैसे, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, वो खिंच के आगे की तरफ आ गई, मतलब वेंट्रल सरफेस की तरफ मूव कर रही है वो। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज होगी थोरेसिक चैम्बर की, और जो एयर है वो लंग्स के इनसाइड एंट्री कर जाएगी। देखो डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्शन किया, रिब्स और स्टर्नम एक्सपेंड हो गए, आगे की ओर चले गए, और ओवरऑल जो वॉल्यूम है थोरेक्स की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से एयर क्या कर पाई, लंग्स के इनसाइड एंट्री कर पाई। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।